So after classification 1 video, today we are going to see 11 commerce classification 2. अब ये classification 2 क्या है वो पहले समझ लो। इससे पहले जो हमने classification 1 का वीडियो देखा, उस वीडियो में हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस तीन कैटेगरी में हमने सब अकाउंट को क्लासीफाई किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में इसे क्लासिफिकेशन 2 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आज का हमारा जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन होगा उसका बेसिस अलग होगा। लेट्स सी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आज हम अकाउंट्स को टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। उसमें से जो पहला ग्रुप है दैट इज असेट अकाउंट। सो एज आई टोल्ड यू दैट द डेफिनेशन ऑफ असेट, असेट का मतलब होता है आपका ओन प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का उस बिजनेस में जो खुद का प्रॉपर्टी होता है उसे असेट कहा जाता है। फिर इस असेट में आपको पता है टेंजिबल भी असेट होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। तो आज हम असेट की कैटेगरी में आने वाले, फिर उसमें टेंजिबल भी रहेगा, इंटेंजिबल भी रहेगा, फिक्स भी रहेगा, करंट असेट भी रहेगा, सब टाइप के असेट। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टुडेज लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दैट इज असेट। सो असेट के एग्जांपल्स देखो क्या है, जैसे मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, डेटर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। तो अगर आप देखोगे तो इसमें देखो मशीनरी एक फिक्स असेट है, देन गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, डेटर करंट असेट है, स्टॉक भी आपका करंट असेट है। तो आज हम असेट में आने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको मैंने क्लासीफाई किया। देखो, सो असेट के कैटेगरी में ये सब आते हैं। इसमें फिक्स असेट भी होता है, करंट असेट भी होता है, टेंजिबल असेट भी होता है और इनटेंजिबल असेट भी होता है। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा चीज़ दिखेगा जो प्रॉपर्टी है, जो एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होता है और वो बिजनेसमैन का खुद का प्रॉपर्टी है, तो हम उसे कहेंगे असेट। मूविंग टू सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ लाइबिलिटी। जैसे असेट का मतलब होता है उस बिजनेसमैन का प्रॉपर्टी, उसी तरह लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि उस बिजनेसमैन पे कितना कर्जा है, कितना पैसा उसने बाहर से, या तो पैसा उसने बाहर से उधार पे लिया है या तो उसने गुड्स उधार पे लिया है। सो एनी काइंड्स ऑफ लोन्स, ओके, ऑल टाइप ऑफ लोन हमारे आएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटीज। तो इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? अगर बिजनेसमैन कोई लोन लेता है मोर देन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए लोन लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपने कोई फ्लैट होम लोन से लिया है, इसका मतलब आपने वो फ्लैट लॉन्ग टर्म लोन पे लिया है, क्योंकि होम लोन आपको पता है नॉर्मली 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए होता है। तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया। जो लाइबिलिटी आप एक साल के अंदर देने वाले हो वो आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गया। सो देखते हैं लाइबिलिटी की कैटेगरी में क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। क्रेडिटर का मतलब जिससे हम कैश या गुड्स उधार पे लेते हैं, लेस देन 1 ईयर, एक साल के अंदर हम उसे वो पैसा वापस देने वाले। या तो हमने उससे पैसा उधार पे लिया तो वो वापस देंगे, या तो हमने उससे गुड्स उधार पे लिए हैं, उसका पेमेंट हम उसे कर देंगे, दैट इज क्रेडिटर। ये करंट लाइबिलिटी हो गया बिकॉज एक साल के अंदर आपको ये पेमेंट करना है। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया है, अगर वो लोन आपने लेस देन 1 ईयर के लिए लिया है तो हम उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन, वो आपका करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो लोन मोर देन 1 ईयर के लिए लिया है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देन बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने इससे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट भी आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको जो बाकी सब क्लासिफिकेशन बताए थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, उस वीडियो में मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको एक्सप्लेन किया था। देन इसमें आएगा बिल्स पेबल, मतलब आपके वो बिल्स जिनका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है और ये पेमेंट भी आपको विद इन ईयर करना होता है, दैट्स वाई बिल्स पेबल भी हो गया आपका करंट लाइबिलिटी। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपको किसी का तो पैसा देना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर आपके पास काम कर रहा है, उसका पेमेंट है 5,000 रुपीज़, अपने अभी तक उसको सिर्फ 4,000 पे किया है, 1,000 आप उसको बाद में देने वाले हो, तो 1,000 हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए, क्योंकि वो 1,000 आपको, उसको जो 5,000 में से आपने 4,000 दे दिया लेकिन रिमेनिंग 1,000 आपने अभी तक नहीं दिया है, तो जब तक आप वो 1,000 उसे पे नहीं करोगे तब तक वो 1,000 आपके लिए हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
इसी तरह हमारा तीसरा कैटेगरी है कैपिटल। देखो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। कैपिटल नॉर्मली आपको पर्सन का नाम दिया जाएगा, जैसे इसमें आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट या वाई कैपिटल अकाउंट, और एक चीज़ इसमें आएगी दैट इज़ ड्राइंग। तो मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट वाले वीडियो में आपको ड्राइंग का मतलब बताया था कि अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है अपने सेल्फ यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। एंड दैट्स वाई दिस इज़ द विड्रॉवल ऑफ द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। दैट्स वाई ये रिगार्डिंग कैपिटल से जुड़ा हुआ होता है, इसके लिए ये कैपिटल की कैटेगरी में आता है। सो कैपिटल की कैटेगरी में देखो सिर्फ 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। किसी भी पर्सन के नाम के साथ उसका कैपिटल अकाउंट रहेगा तो कैपिटल कैटेगरी में आएगा, और ड्राइंग आपका कैपिटल के कैटेगरी में आएगा अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दिस इज ये टोटली डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। देखो असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल। सो मूविंग टू फोर्थ पार्ट दैट इज इनकम एंड गेन। ये भी हमने हमारे इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। जो भी हमारे बिजनेस में आने वाला पैसा होता है या प्रॉफिट होता है, हम उसे कहते हैं इनकम एंड गेन। फॉर एग्जाम्पल देखो सेल्स, आप बिजनेस में जो भी सेल्स करते हो, जब आप सेल करोगे डेफिनेटली पैसा आपके पास आएगा, तो आपके लिए इनकम हो गया। देन रेंट रिसीव्ड, अगर ओनली रेंट अकाउंट रहेगा इसका मतलब आपने किसी को तो रेंट पे किया है, वो आपका एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन रेंट रिसीव अकाउंट, इसका मतलब आप किसी से तो रेंट रिसीव कर रहे हो, और जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं हमारे लिए वो इनकम हो गया। उसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपका इनकम एंड गेन अकाउंट में आ गया। एंड फाइनली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपके बिजनेस में होने वाले सब खर्चे, सब एक्सपेंसेस जो एक बार यूज़ करने से ख़त्म हो गए, आपको हमेशा हमेशा बिजनेस को मेंटेन करने के लिए ये सब एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं, तो उनको हम कहेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसमें बहुत सारी कैटेगरी आएगी। देखो जैसे वेजेस अकाउंट, अगर आपके इधर कोई लेबर काम कर रहा है, आप उसको डेली बेसिस पे पेमेंट देते हो, तो हम उसे कहेंगे वेजेस। तो वेजेस अकाउंट आपका एक्सपेंसेस हो गया। अगर आप किसी को मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हो तो हम उसे कहेंगे सैलरी, तो सैलरी भी आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। देन रेंट अकाउंट, देखो ओनली रेंट अकाउंट है, इसका मतलब आप कोई प्रीमाइसेस या कोई जगह आपने वो रेंट पे ली है, एंड आफ्टर 1 मंथ यूज़ होने के बाद आप उसका रेंट पे कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरह प्रिंटिंग, आपने आपके बिल्स, ओके, आपके रिसिप्ट या बिल्स, आपका एडवर्टाइजमेंट का हैंड बिल, ये सब आपने प्रिंटिंग के लिए दिया, तो प्रिंटिंग का खर्चा ये भी आपका एक्सपेंसेस हो गया। एंड डिस्काउंट अकाउंट, सी दिस इज ओनली डिस्काउंट अकाउंट, दोनों में डिफरेंस देखो। डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो हमारे लिए इनकम हो गया क्योंकि पैसा आ रहा है। एंड ओनली डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा, इसका मतलब आपने किसी को तो डिस्काउंट दिया है। तो ये देखो, ये लास्ट के जो पांचों एग्जाम्पल है ये सब हमारे एक्सपेंसेस है, ऑक्यूरिंग अगेन एंड अगेन। बिजनेस चलाने के लिए ये सब एक्सपेंसेस हमेशा हमें करने पड़ते हैं, और ये पैसा एक बार खर्चा हो गया तो हम वापस वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वो खर्चा एक बार आपने किया है, हमेशा करना है आपको। लेकिन आपने फर्नीचर एक बार परचेस कर लिया तो साल भर आप वो फर्नीचर यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने किसी को वो 1 मंथ का सैलरी दिया तो सेकेंड मंथ में आपको वापस उसको सैलरी देना है। तो जो एक्सपेंसेस ऑक्यूरिंग अगेन एंड अगेन, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के कैटेगरी में आएगा। और जो एक्सपेंसेस हम ऐसे करते हैं, जो ऐसे पेमेंट करते हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आएगा और वो प्रॉपर्टी हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो गया असेट। ये दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखो हम लाइफ में 2 तरह के खर्चे करते हैं। एक ऐसा खर्चा होता है जिसमें हमारा पैसा जाता है, बट इन रिटर्न हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जिसे हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं, तो उस खर्चे, वो खर्चा करके जो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी हम उसे कहेंगे असेट। लेकिन एक ऐसा खर्चा होता है जो हमें खर्चा करने के बाद पैसा तो चला जाता है, लेकिन रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो हम सालों साल यूज़ कर सकते, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंसेस। जैसे आपने कार परचेस कर ली, कार परचेस की तो आपका पैसा गया, लेकिन आपके पास एक मोटर कार आ गई जो आप सालों साल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने उसी कार में 200 रुपये का पेट्रोल डाल दिया, तो जो पेट्रोल पे आपने जो खर्चा किया है वो आपका एक्सपेंसेस हो गया। जैसे वो 200 रुपये का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, आपको वापस पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो ये आ गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में।
लेकिन कार आपने एक बार परचेस की, अगेन 1 महीने बाद आप दूसरा कार परचेस नहीं करोगे, एक ही बार परचेस करोगे, उसे सालों साल यूज़ करोगे, तो वो हो गया आपका असेट। सो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में क्लियरली आएगा। देखो दोनों क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। क्लासिफिकेशन 1 में मैंने आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल, टोटल डिस्क्राइब किया था। क्लासिफिकेशन 2 में असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड गेन और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्लियरली उधर मेंशन किया रहेगा दैट क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और classify the following account into 5 different groups, that is asset, liabilities, capital, income and gain, expenses and losses. So thank you बच्चों। जैसे मेरा पहला वीडियो आपने देखा है उसी तरह इसको भी आप देख लो, तो यूनिट टेस्ट जो भी आपका अभी होने वाला है उसमें डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।